बंगाल के हुगली में फिर हिंसा, जिले में रेलवे स्टेशन पर पथराव। सुवेंदु ने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर कसा तंज। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का 159 सीटों पर फोकस, पार्टी को वोट बांटने की डर, जेडीएस के साथ अनऑफिशियल गठबंधन संभव। हाईकोर्ट ने सीएम सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा मामले की जांच पर मांगी रिपोर्ट, सरकार और ईडी को निर्देश। मानहानि केस में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत, सजा रोकने की अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई। 6 अप्रैल को आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। एक महीने में एक्टिव केस 7 गुना बढ़े, अब 20,000 से ज्यादा केस दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में ज्यादा मामले आ रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी, स्वागत है आपका न्यूज एट 9 AM पे। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मिली जमानत, 13 अप्रैल तक राहुल गांधी को मिली जमानत। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत, सजा के खिलाफ अपील पर 3 मई को सुनवाई। 13 अप्रैल तक जमानत, 3 मई को सुनवाई, सजा। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मिली जमानत। 13 अप्रैल तक राहुल गांधी को मिली जमानत। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत। 13 अप्रैल को मानहानि मामले में अगली सुनवाई। मानहानि मामले में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। खबर प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड के 5 आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर। हत्याकांड के 5 आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर। कोर्ट ने 6 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की। पुलिस ने कोर्ट से 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मांगी थी। पुलिस 6 घंटे के रिमांड में आरोपियों से करेगी पूछताछ। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिमांड मिले। नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद से होगी पूछताछ। राकेश कुमार और अरशद कटरा से करेगी पूछताछ। राकेश कुमार और अरशद कटरा से पूछताछ करेगी पुलिस। आज मेडिकल के बाद रिमांड में होगी पूछताछ। पूछताछ के दौरान एक वकील भी मौजूद रहेगा। कोर्ट का आदेश है कि पूछताछ के दौरान एक वकील भी पेश रहेगा। रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा कोर्ट में होगी पेशी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हत्याकांड के 5 आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर। कोर्ट ने 6 घंटे की कस्टडी रिमांड की मंजूर। पुलिस ने कोर्ट से 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मांगी थी। 6 घंटे के रिमांड में आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिमांड दी। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 6 सदस्यीय मनोनीत रजनीकांत, महेश्वरी साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल, एमएलसी तारिक मंसूर, राम सूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया मनोनीत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया मनोनीत।
तारिक मंसूर, राम सूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया मनोनीत। बीजेपी ने राज्यपाल को 6 सदस्यों के भेजे थे नाम। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 6 सदस्य मनोनीत। रजनीकांत महेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल एमएलसी। तारिक मंसूर, राम सूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया मनोनीत। पुराने लखनऊ में पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च। नजफ में की पुलिस के आला अधिकारियों ने की बैठक। 19 से 21 को उठने वाले ताबूत के मद्देनजर हुई बैठक। 19 से 21 को उठने वाले ताबूत के मद्देनजर हुई बैठक। बैठक के बाद पुलिस ने इलाकों में किया पैदल मार्च। पुराने लखनऊ में पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च। नजफ में के पुलिस के आला अधिकारियों ने की बैठक। 19 से 21 को उठने वाले ताबूत के मद्देनजर हुई बैठक। बैठक के बाद पुलिस ने इलाके में किया पैदल मार्च। पुराने लखनऊ में पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं लखनऊ के, जहां 13 अप्रैल को बीपी मंडल की 42 पुण्यतिथि विधानसभा ब्लॉक स्तर पर सपा करेगी आयोजन। सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना पर होगी चर्चा। विधानसभा ब्लॉक स्तर पर सपा करेगी आयोजन। सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना पर होगी चर्चा। स्वर्गीय बीपी मंडल निष्काम कर्मयोगी थे, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। साथ ही सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना पर होगी चर्चा। स्वर्गीय बीपी मंडल निष्काम कर्मयोगी थे। गरीब पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिलाया। विचार गोष्ठियां आयोजित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां 13 अप्रैल को स्वर्गीय बीपी मंडल की 42वीं पुण्यतिथि विधानसभा ब्लॉक स्तर पर सपा करेगी आयोजन। सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना पर होगी चर्चा। स्वर्गीय बीपी मंडल निष्काम कर्मयोगी थे। सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना पर होगी चर्चा। बीपी मंडल निष्काम कर्मयोगी थे, अखिलेश यादव का कहना है। गरीब पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिलाया बीपी मंडल ने। विचार गोष्ठियां आयोजित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। विधानसभा ब्लॉक स्तर पर सपा करेगी आयोजन। खबर लखनऊ से है, जहां निकाय चुनाव में मंत्रियों को दोहरी जिम्मेदारी। प्रभार वाले जिले के साथ साथ गृह जनपद की जिम्मेदारी। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और सभी मंत्री करेंगे दौरा। केशव मौर्य, गिरीश चंद्र यादव को काशी की जिम्मेदारी। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कानपुर का प्रभारी बनाया। नगर निगम प्रभारी सह प्रभारी के रूप में हुई तैनाती।
कई राज्य मंत्री नगर पालिका प्रभारी तैनात किए गए। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन में होगी भूमिका। बेबी रानी मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना नगर निगम प्रभारी। साथ ही सूर्य प्रताप शाही, जितिन प्रसाद, जयवीर सिंह नगर निगम प्रभारी। असीम अरुण, नरेंद्र कश्यप नगर पालिका प्रभारी बने। निकाय चुनाव में मंत्रियों को दोहरी जिम्मेदारी। प्रभार वाले जिले के साथ साथ गृह जनपद की जिम्मेदारी। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और सभी मंत्री करेंगे दौरा। केशव मौर्य, गिरीश चंद्र यादव को काशी की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कानपुर का प्रभारी बनाया। खबर फतेहपुर से है, जहां डाक बंगले में कार्यकर्ताओं से ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। ब्रजेश पाठक ने गार्ड ऑफ ऑनर में तिरंगा झंडा को दी सलामी। बीजेपी कार्यालय के लिए ब्रजेश पाठक ने किया प्रस्थान। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। बीजेपी कार्यालय के लिए ब्रजेश पाठक ने किया प्रस्थान। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का देंगे निर्देश। जिला अध्यक्ष से लेकर पार्टी के तमाम लोग रहे मौजूद। ब्रजेश पाठक ने गार्ड ऑफ ऑनर में तिरंगा झंडा को दी सलाम। बीजेपी कार्यालय के लिए ब्रजेश पाठक ने किया प्रस्थान। आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। बीजेपी कार्यालय के लिए ब्रजेश पाठक ने किया प्रस्थान। आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। खबर लखनऊ से है, जहां अस्पतालों में आज 12 बजे तक चलेगी ओपीडी। महावीर जयंती पर आज 12 बजे तक चलेगी ओपीडी। बलरामपुर सिविल लोकबंधु रानी लक्ष्मीबाई अन्य अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक चलेगी ओपीडी। बलरामपुर सिविल लोकबंधु रानी लक्ष्मीबाई अस्पतालों में 12 बजे तक चलेगी ओपीडी। दोपहर 12 बजे तक चलेगी ओपीडी। अस्पतालों में पर्चे सुबह 11 बजे तक ही बनेंगे। लोहिया, पीजीआई, केजीएमयू में नहीं चलेगी ओपीडी। महावीर जयंती पर आज 12 बजे तक चलेगी ओपीडी। बलरामपुर सिविल लोकबंधु रानी लक्ष्मीबाई तथा अन्य अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक ओपीडी चलेगी। अस्पतालों में पर्चे सुबह 11 बजे तक ही बनेंगे। लोहिया, पीजीआई, केजीएमयू में नहीं चलेगी ओपीडी। महावीर जयंती पर आज 12 बजे तक चलेगी ओपीडी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां आकाशीय बिजली गिरने से झुलसा किसान। घटना के समय खेत पर कार्य कर रहा था किसान। सूचना मिलने पर परिजनों में मचा हड़कंप।
आनन फानन में किसान को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने किसान की हालत में सुधार बताया। सिकंदराबाद कोतवाली के मंडावरा गांव का मामला है ये। आनन फानन में किसान को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलने पर परिजनों में मचा हड़कंप। आनन फानन में किसान को निजी अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने किसान की हालत में बताया सुधार। सिकंदराबाद कोतवाली के मंडावरा गांव का मामला। खबर बुलंदशहर से है, जहां आकाशीय बिजली से झुलसा किसान। घटना के समय खेत पर कार्य कर रहा था किसान। खबर चंडीगढ़ से है, जहां विश्व युद्ध के सेनानी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। वीरता के लिए छल्लू राम गढ़वाल को मिला था विक्टोरिया क्रॉस मेडल। ब्रिटिश फौज में सबसे सर्वोच्च मेडल है विक्टोरिया क्रॉस। दिनोद में ही राधा स्वामी सत्संग भवन भी गए सीएम मनोहर लाल। विश्व युद्ध के सेनानी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। वीरता के लिए छल्लू राम गढ़वाल को मिला था विक्टोरिया क्रॉस मेडल। ब्रिटिश फौज में सबसे सर्वोच्च मेडल है विक्टोरिया क्रॉस। दिनोद में ही राधा स्वामी सत्संग भवन भी गए सीएम। खबर कानपुर से है, जहां शहर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 2 स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। 5 महीने बाद कोरोना के 3 मरीज एक साथ मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। 5 महीने बाद कोरोना के 3 मरीज एक साथ मिले। खबर कानपुर से है, जहां शहर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 2 स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। 5 महीने बाद कोरोना के 3 मरीज एक साथ मिले। शहर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां 2 स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। 5 महीने बाद कोरोना के 3 मरीज एक साथ मिले। दो स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। खबर कानपुर से है, जहां बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 2 स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। दो स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी सोनू, क्या कुछ जानकारी है आपकी? आपको बता दें कि कोरोना लगातार पैर पसार रहा है कानपुर शहर में, और सबसे बड़ी बात है कि 2 स्वास्थ्य कर्मचारी समेत 3 कोरोना मरीज कल मिले हैं। दिन के 5 महीने बाद एक ऐसा दिन आया जिसमें 3 कोरोना मरीज एक साथ पाए गए हैं। कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है लगातार धीरे धीरे पैर पसार रहा है। कानपुर शहर के लगातार शहरों में तो तेजी से कानपुर शहर में टोटल 7 एक्टिव मरीज हो गए हैं। जी, तो इसको लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है? देखिए, डॉक्टरों को जो कहना है कि लोगों में खुद भी जागरूकता नहीं देखी जा रही है। आप जो मैंने तस्वीरें भेजी हैं वो तस्वीरें हाईलाइट ओपीडी की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लापरवाही बदस्तूर अभी भी जारी है। लोगों ने शायद अब जो पिछले बार कोरोना आया था जिससे दस्तक दी थी, लोग चपेट में आए थे, शायद उससे कोई सबक नहीं लिया है। कहीं ना कहीं लोगों को खुद में जागरूक होने की जरूरत है और 2 गज की दूरी, मास्क की दूरी का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद की लापरवाही के चलते इस तरह वो अब कोरोना के चपेट में आएंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग कैरियर का काम कर रहे हैं, कैरियर का मतलब तो लापरवाही बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं कैरियर काम कर रहे हैं और दूसरों को कोरोना के चपेट में लाने का काम कर रहे हैं। जी, तो क्या लगता है कि कोरोना के मरीज अभी और भी बढ़ सकते हैं अगर ऐसी ही लापरवाही चलती रही तो? जाहिर सी बात है, क्योंकि संक्रमण है और जब संक्रमण होता है तो संक्रमण बहुत तेजी फैलता है और संक्रमण जो फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है वो कैरियर होता है, एक दूसरे के माध्यम से फैलता है। अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा और होगा। जी, शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिस वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं मेरठ की, जहां एसएसपी ने किए कई तबादले। 2.5 दर्जन उप निरीक्षकों का किया ट्रांसफर। 2.5 दर्जन उप निरीक्षकों का किया ट्रांसफर। किसी को थाने से बनाया चौकी प्रभारी। किसी को चौकी प्रभारी से हटाकर भेजा थाने। जिले में बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए किए गए ट्रांसफर। दीपक कुमार को मिली मुल्हौड़ा चौकी की जिम्मेदारी। आशीष रस्तोगी बनाए गए सदर बाजार चौकी प्रभारी। खबर मेरठ से है, जहां एसएसपी ने किए कई तबादले। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। जी राजू, क्या कुछ जानकारी है आपकी? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि देर रात मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। तबादला एक्सप्रेस के तहत 2.5 दर्जन से अधिक उप निरीक्षकों को इधर से उधर किया है। किसी को थाने से चौकी प्रभारी बनाया गया है तो किसी को चौकी प्रभारी से हटाकर थाने में भेजा गया है। लगातार जिले में बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए देर रात एसएसपी ने ये ट्रांसफर किए है। बताया गया है कि दीपक कुमार को सकोती चौकी से मुल्हौड़ा चौकी की जिम्मेदारी मिली है। वहीं आशीष रस्तोगी को टीपी नगर थाने से सदर चौकी प्रभारी बनाया गया है। जी, तो बढ़ते हुए क्राइम को लेकर ये तबादले किए गए हैं, क्या लगता है कि अब क्राइम रेट घटेगा कुछ? हाँ बिल्कुल, देखिए एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने प्रयास किया है कि जो मेरठ में लगातार क्राइम बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, इसलिए ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या तबादलों के बाद क्राइम पर रोक लग पाएगी या क्राइम का जो ग्राफ मेरठ में लगातार बढ़ रहा है वो इसी तरह बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी, शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। तो जिले में बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए ये ट्रांसफर किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इसके बाद भी क्राइम रेट बढ़ता है या घटेगा। अगली खबर आगरा से है, जहां फतेहाबाद पुलिस ने शराब की फैक्ट्री पर मारा छापा। अवैध रूप से खेत में चलती मिली फैक्ट्री। फैक्ट्री संचालक मौके से गिरफ्तार।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। 20 लीटर कच्ची शराब उपकरण हुए बरामद। 300 लीटर लहन को किया नष्ट। आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। थाना फतेहाबाद के सादनपुरा गांव का मामला। खबर आगरा से है, जहां फतेहाबाद पुलिस ने शराब की फैक्ट्री पर मारा छापा। अवैध रूप से खेत में चलती मिली फैक्ट्री। फैक्ट्री संचालक मौके से गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। 20 लीटर कच्ची शराब और साथ ही उपकरण किए बरामद। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बदमाशों की पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती। जन सुविधा केंद्र संचालक से मात्र 30 सेकंड में की लूट। संचालक को पिस्टल दिखाकर नकदी की लूट की। सीसीटीवी में कैद हो गई लूट की वारदात, जहां जन सुविधा केंद्र संचालक से मात्र 30 सेकंड में लूट। संचालक को पिस्टल दिखाकर की नकदी की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। जन सुविधा केंद्र संचालक से मात्र 30 सेकंड में लूट। संचालक को पिस्टल दिखाकर की नकदी की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना की घटना। बदमाशों की पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जन सुविधा केंद्र संचालक से मात्र 30 सेकंड में लूट की गई। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जन सुविधा केंद्र पर मात्र 30 सेकंड में की गई लूट। खबर रायबरेली से है, जहां मामूली बात पर दो पक्षों में हुआ बवाल। युवक ने 112 को दी बवाल की सूचना। युवक ने 112 को दी बवाल की सूचना। सूचना देने वाले युवक को ही पुलिस ने लाकर थाने में छोड़ा। थाने में तैनात दरोगा पर युवक ने मारपीट का लगाया आरोप। युवक की हालत बिगड़ने पर परिजनों को सौंपने का पुलिस पर आरोप। परिजनों ने युवक को नजदीकी सीएचसी में कराया भर्ती। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हो रहा था विवाद। खबर रायबरेली से है, जहां मामूली बात पर दो पक्षों में हुआ बवाल। युवक ने 112 को दी बवाल की सूचना। सूचना देने वाले युवक को ही पुलिस ने लाकर थाने में छोड़ा। थाने में तैनात दरोगा पर युवक ने मारपीट का लगाया आरोप। युवक की हालत बिगड़ने पर परिजनों को सौंपने का पुलिस पर आरोप। परिजनों ने युवक को नजदीकी सीएचसी में कराया भर्ती। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हो रहा था विवाद। सूचना देने वाले युवक को ही पुलिस ने थाने में लाकर छोड़ा। थाने में तैनात दरोगा पर युवक ने मारपीट का आरोप लगाया। युवक की हालत बिगड़ने पर परिजनों को सौंपने का आरोप।
खबर चंदौली से है, जहां हीरो एजेंसी में लगी भीषण आग। एजेंसी की छत के गोदाम में लगी आग। एजेंसी की छत के गोदाम में लगी आग। बाजार में आग से अफरा तफरी का माहौल। लाखों के स्पेयर पार्ट जलने की खबर। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। सीओ सहित पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के कस्बा इलाके का मामला। खबर चंदौली से है, जहां हीरो एजेंसी में लगी भीषण आग। एजेंसी की छत के गोदाम में लगी आग। बाजार में आग से अफरा तफरी का माहौल। लाखों के स्पेयर पार्ट जलने की खबर। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। सीओ सहित पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं चंदौली की, जहां जमीन विवाद के दौरान हुई मौत। मौके पर सीओ सहित कई थानों की पुलिस पहुंची। मौत से परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों का आरोप, विवाद के दौरान मारने से वृद्ध को लगी चोट। हॉस्पिटल ले जाने पर हुई वृद्ध की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करेगी पुलिस। बलुआ थाना के अमिलाई गांव का मामला। खबर चंदौली से है, जहां जमीन विवाद के दौरान हुई वृद्ध की मौत। मौके पर सीओ सहित कई थानों की पुलिस पहुंची। मौत से परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों का आरोप, विवाद के दौरान मारने से वृद्ध को लगी चोट। हॉस्पिटल ले जाने पर हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करेगी पुलिस। बलुआ थाना के अमिलाई गांव का मामला। मौके पर सीओ सहित कई थानों के पुलिस पहुंची। मौत से परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों का आरोप, विवाद के दौरान मारने से लगी चोट। हॉस्पिटल ले जाने पर हुई वृद्ध की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मौत से परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों का आरोप, विवाद के दौरान मारने से लगी चोट। हॉस्पिटल ले जाते समय हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही लिखा जाएगा मामला। जमीन विवाद के दौरान हुई वृद्ध की मौत। सिरसा में पगड़ी संभाल जुटा के किसानों ने उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया, लेकिन किसानों से पहले ही उप मुख्यमंत्री के आवास पर जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। किसानों ने उप मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान अब बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान किसानों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि किसानों का जो मुआवजा है वह देना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और उप मुख्यमंत्री किसानों की आवाज नहीं सुनते। जब किसान आगे बढ़ते हैं तो पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। सरकार के नुमाइंदों को किसान से इतना क्या डर है जो हर बार खाकी आगे कर देती है। खबर सिरसा से है, जहां राष्ट्रीय किसान मंच की टीम ने किसान चौक का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने भी शिरकत की। सर्वप्रथम किसानों ने चौक की मरम्मत की, उसके बाद साफ सफाई कर फूल मालाएं डालकर इस दिवस को धूमधाम से मनाया। इसके बाद मंच की टीम ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने बताया कि बरसात व ओलावृष्टि से जिले में अधिकतर किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बजाय किसानों को कागजों में उलझाने के पटवारियों से गिरदावरी करवाकर मुआवजा जारी करे। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार की ओर से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके एवज में लोगों से 1000 रुपए फीस ले जा रही है, जिसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। आज किसान चौक का स्थापना दिवस है। आज से 2 साल पहले 3 अप्रैल को देश भर से जितने भी किसान जो शहीद हुए थे, उनकी शहीदों की मिट्टी को जगह जगह से लाके यहाँ पे किसान चौक की स्थापना की थी, जब दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा था। आज उस किसान चौक की जो है इसकी स्थापना दिवस है, उसका स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, इस चौक के साथ छेड़खानी की गई है। अब वो छेड़खानी किसी शरारती तत्वों ने की है, प्रशासन ने की है, या अनजाने में किसी की गाड़ी इसमें लग गई है, वो तो यहाँ के ट्रैफिक के जो अधिकारी है या जो कर्मचारी खड़े हैं उन्हीं को पता है। तो इस चौक को दोबारा से आज इसको ठीक किया गया है, इसके सीमेंट वगैरह और लगा के इसको सही किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 6 अप्रैल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का देहरादून दौरा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण।
कई योजनाओं की दे सकते हैं प्रदेश को सौगात। एक्सप्रेसवे का चल रहा है तेजी से काम। 6 अप्रैल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का देहरादून दौरा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। कई योजनाओं की दे सकते हैं प्रदेश को सौगात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है आपकी? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि 6 अप्रैल को जो परिवहन मंत्री हैं केंद्रीय नितिन गडकरी जो है वो 6 अप्रैल को आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा दौरा जो है उनका एक बार दोबारा लग रहा है देहरादून का, जिसमें देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे में लगातार काम चल रहा है, उसका निरीक्षण वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई और भी योजनाएं जो है उनकी घोषणाएं जो है वो सौगात जो है वो यहाँ पर नितिन गडकरी दे सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए अभी फिलहाल इनका मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जो गडकरी है वो कई योजनाओं का जो है यहाँ पर योजनाओं की घोषणाएं कर सकते हैं। इसके साथ साथ पत्रकार वार्ता भी कर सकते हैं। आप बता दें कि गणेश माफ कीजिएगा, जो नितिन गडकरी है वो गणेश जो वो एक्सप्रेसवे बन रहा है देहरादून से दिल्ली, उसका निरीक्षण करेंगे, क्योंकि काफी जो दूरी है दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है उसको 2.5 घंटे में पूरे करने का जो लक्ष्य लगाया गया है, जो अनुमान लगाया गया है कि देहरादून वालों के लिए या राजधानी वालों के लिए एक बड़ी सौगात जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के नितिन गडकरी जो है एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक कार्यक्रम जो है उनका बना हुआ है। अब जब नितिन गडकरी आते हैं तो क्या सौगात दे सकते हैं, ये बहरहाल देखना होगा। जी, क्या अनुमान है कि किन किन योजनाओं की सौगात दे सकते हैं? देखिए बड़े पैमाने पर जिस तरीके से प्रदेश में कनेक्टिविटी को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि एक सड़कों का जो जाल जो है यहाँ पर बिछना शुरू हो चुका है, काफी रोड मैप को लेकर के जो है प्रदेश के सीमाओं से जुड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर रोड मैप को लेकर के काफी बेहतर काम जो है वो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार कर रही है। वहीं जैसे मैंने आपको बताया कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम जो है बड़ी तेजी से चल रहा है, और एक्सप्रेसवे पर जो है उसका निरीक्षण करने के लिए ही जो है नितिन गडकरी जो है वो 6 अप्रैल को देहरादून आ रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है, फिलहाल उसकी घोषणा नहीं हुई है, वो कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी घोषणाएं के साथ जो है वो नितिन गडकरी जो है वो देहरादून आएंगे, और देहरादून में खासतौर से जो प्रदेश की जनता है उसको एक बड़ी सौगात या और भी घोषणाएं जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि घोषणाएं यही होंगी क्योंकि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, क्योंकि 4 धाम यहाँ पर है, चारों धामों को किस तरीके से यातायात के हिसाब से जो है व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ऑल वेदर रोड का काम भी जो है वो प्रदेश में काफी तेजी से चल रहा है, उसको भी लेकर के चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से रोड मैप को बेहतर करने की मुहिम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। और यही वजह है कि तमाम जो चीजें हैं उनका निरीक्षण जो है वो नितिन गडकरी वो 6 अप्रैल को करने आ रहे हैं, और उम्मीद है कि उसके बाद वो प्रेस वार्ता भी करेंगे, पत्रकारों से भी उनकी जो है वार्ता हो सकती है। कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनको लेकर के बड़ी सौगात जो है वो राज्य के लिए दे सकते हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश जी। तो 6 अप्रैल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का देहरादून दौरा होना है। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां पलामू सीमा से सटे लावालौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को मार गिराया, जिसमें एक माओवादी के शीर्ष कमांडर की भी मारे जाने की सूचना है, जबकि मुठभेड़ में आधा दर्जन अन्य माओवादियों को गोली लगने की भी सूचना है। मुठभेड़ के दौरान मौके से सुरक्षा बलों ने माओवादियों का भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामान भी बरामद किया है।
पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने पलामू चतरा सीमा पर लावालौंग थाने क्षेत्रों में माओवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। अभियान में सीआरपीएफ 190 कोबरा बटालियन जैप आईआरबी के साथ साथ पलामू और चतरा के जिला पुलिस को लगाया गया था। एंटी नक्सल अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने की है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और हथियार बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध सीमा क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।